साया वो जो नजर नहीं आता था। कराची के शोर शराबे से दूर शहर के नवाह में एक पुराना और वीरान सा इलाका था, जहां समरा अपने शोहर और अहबाब के साथ एक नया घर लेकर आई। ये घर बज़ाहिर खूबसूरत और आरामदेह था, लेकिन कुछ अजीब सा सन्नाटा हर वक्त छुपा रहता। मोहल्लेदार ज्यादा बात नहीं करते थे। जब समरा ने एक बूढ़ी औरत से पूछा कि यहाँ पहले कौन रहता था, तो उसने महज एक जुमला कहा, इस घर में कुछ चीजें रहती हैं जो सिर्फ देखती हैं, बोलती नहीं। समरा ने इस बात को नजरअंदाज किया और अपनी नई जिंदगी में मसरूफ हो गई। मगर दिन ब दिन कुछ पुरअसरार वाक़यात रोनुमा होने लगे। कभी दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते, कभी सीढ़ियों पर कदमों की चाप आती और कभी रात के सन्नाटे में किसी के हंसने की हल्की आवाजें। एक दिन समरा घर की सफाई करते हुए एक पुरानी दीवार के पीछे छुपा एक छोटा सा कमरा तलाश कर लेती है। वहां उसे एक पुरानी और खून से आलूदा डायरी मिलती है, जिस पर पहला ही जुमला दर्ज होता है, मैं जिंदा हूँ मगर किसी ने मुझे जिंदा दफन कर दिया। समरा का दिल दहल जाता है। वो डायरी पढ़ती है और जानती है कि ये नायला नामी एक औरत की थी, जिसे इसके शौहर ने बेरहमी से मारकर उस घर में ही दफन कर दिया था। डायरी में लिखी गई तहरीरें एक एक करके इस वक्त के दर्द और सच को आश्कार कर रही थी। इसी दौरान समरा ने महसूस किया कि उसका शौहर अवाब अजीब बर्ताव करने लगा है। वो अक्सर रात के वक्त गायब रहता, तन्हा कमरे में कुछ बड़बड़ाता और कभी चीखता। एक रात समरा ने इसे कमरे में किसी से बात करते सुना, मुझे माफ कर दो, मैं फिर से ये नहीं करूँगा। मगर जब इसने कमरा खोला तो वहाँ कोई नहीं था। फर्श पर ताज़ा खून के धब्बे थे और हवा में किसी खास खुशबू का एहसास। समरा को अब यकीन हो चुका था कि कुछ न कुछ बहुत गलत हो रहा है। वो खुद भी एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट थी। उसने पुराने अखबारात और रिकॉर्ड्स निकालने शुरू किए और जल्द ही एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। नायला अहमद नामी एक औरत की लाश इसी घर में मिली थी और पुलिस ने उसे कुदरती मौत करार देकर केस बंद कर दिया था। समरा अब मुकम्मल तौर पर सच के पीछे लग गई। उसने अवाब से सवालात किए, मगर वो इनकार करता रहा। एक रात जब अवाब नींद में चीख रहा था और कह रहा था, तुमने वादा किया था कि वापिस नहीं आऊंगी, तो समरा को पुख्ता यकीन हो गया कि नायला की रूह अब भी इस घर में मौजूद है और वो इंसाफ चाहती है। समरा ने डायरी और बाकी सबूत लेकर पुलिस को इतला दी। घर की पुरानी दीवार को तोड़ा गया तो वहां वाकई एक इंसानी ढांचा मिला। नायला की लाश, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डायरी के मवाद से ये साबित हो गया कि नायला का कातिल उसका शौहर यानी अवाब ही था। पुलिस ने अवाब को गिरफ्तार कर लिया। उस रात समरा ने ख्वाब में नायला को देखा, सफेद लिबास, पुरसुकून चेहरा और आंखों में आंसू। नायला ने कहा, शुक्रिया, अब मैं जा सकती हूँ। ख्वाब खत्म हुआ, लेकिन सुबह समरा ने महसूस किया
کہ اس کے بازو پر انگلیوں کے نشانات تھے، جیسے کسی نے نرمی سے چھوا ہو، اور وہ خوشبو، وہی پراسرار خوشبو پھر سے ہوا میں موجود تھی۔